हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी गाबा के 3 गब्बरों की, ऐसे प्लेयर्स की जो कि गाबा में गदर मचाने वाले हैं। तो भैया आप तो ऐसे प्लेयर्स की भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज सृष्टि का नियम है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे हैं, जहाँ खेलने वाले हैं वहाँ ना खेलने वाले हैं। तो भैया ऐसे में पिछली वीडियो में ऐसे प्लेयर्स की बात की थी जो कि अच्छा करेंगे, अब उनकी बात करते हैं जो कि अच्छा कतई ही नहीं करने वाले। तो भैया शुरू करते हैं उनके नाम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिकॉज यार आप लोगों की एक एक मिनट कीमती है और आप उसको निकाल कर हमें टाइम दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो। बाकी भैया पहला नाम कौन सा है? पहला नाम है जी स्टीव, किसी जमाने के अनस्टॉपेबल लेकिन अब के स्टॉपेबल स्मिथ। भाई साहब स्टीव स्मिथ का आज सुबह, हालांकि पैट कमिंस ने बोला था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो में ही बोला था कि पैट कमिंस तो बोल रहे हैं कि स्मिथ जो है नेट्स में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी क्रिकेटर नेट्स में बुरा लगा है आज तक किसी को भी। मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कप्तान को या किसी प्लेयर को या किसी कोच को आकर ये कहते हुए नहीं देखा कि मैंने वो प्लेयर है ना नेट्स में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब नेट्स में तो अच्छे ही लगते हैं, बस वो मेन ग्राउंड में जाकर सबको आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तो ऐसे में भैया स्टीव स्मिथ को भी भैया आटे दाल का भाव पता चलना है, और उनके रन अगर बनेंगे तो भैया मेलबर्न में बनेंगे, सिडनी में बनेंगे, लेकिन यहाँ उनके रन नहीं बनने वाले, ये बात तय है। बिकॉज भैया स्मिथ बाबा की जिस हिसाब की फॉर्म है हरी पिच पर उनकी, तो कतई कुछ नहीं बनने वाला उनका, उनकी दाल नहीं गलेगी इस पिच पर तो कतई। इसलिए स्टीव स्मिथ के रन डेफिनेटली नहीं बनने वाले। अगर आप बनाते हैं फैंटेसी में इंटरेस्ट लेते हैं तो स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में मत रखना। बाकी तो भैया आप अपनी जो है खुद, आप अपने कर्मों के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया। अब स्टीव स्मिथ के बाद ये दूसरा नाम कौन है? दूसरा नाम है जी के एल राहुल। देखो इनके रन ना बनाने की बड़ी लॉजिकल वजह है, बिकॉज राहुल का आप पूरा करियर उठा के देखो मेरे भाई, राहुल ने हमेशा तब रन बनाए जब उस पर यह प्रेशर रहा है कि यार अगर इस मैच में राहुल ने रन नहीं बनाए तो अगले मैच में राहुल ड्रॉप हो जाएगा। जब भी उस पर ये वाला प्रेशर रहता है वो रन बनाता है। लेकिन अब पता है कि भैया राहुल ने जो है पिछले मैच में ही रन बनाए हैं, तो अब 3-4 मैच का कुशन तो है राहुल के पास। पर्थ में वो रन बना के आया है, उसके बाद में एडिलेड में फ्लॉप हो गया, अब गाबा में फ्लॉप हो जाएगा, मेलबर्न में फ्लॉप हो जाएगा, फिर सिडनी में कहीं सोचा जाएगा उनको ड्रॉप करने के बारे में। अगर यहाँ फ्लॉप हो गए तो फिर तो मेलबर्न तो खिलाना ही खिलाना है। तो इसलिए भैया मुझे ऐसा उम्मीद है कि क्योंकि राहुल को पता है कि अब यहाँ रन बनाने से भी कुछ मतलब है नहीं, बिकॉज मेरी जगह अभी सेफ है। इसलिए राहुल के गाबा में रन नहीं बनेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल को भी इस लिस्ट में डाल देना चाहिए। अब आते हैं तीसरे बंदे पर जो कि है नेथन लायन। भाई साहब नेथन लायन से भी मुझे डर लगता है इस पिच पर। यार नेथन लायन से इस पिच पर मुझे कतई डर नहीं लगता, बिकॉज भैया ग्रीन पिच है और ग्रीन पिच पर स्पिनर्स का रोल वैसे भी कुछ नहीं रहता। नेथन लायन क्या ही कर लेंगे इस पिच पर कतई। हालांकि पर्थ में भी बॉलर की पिच होती है, ग्रीन टॉप होता है, बाउंसी पिच होती है, लेकिन वहां पर नेथन लायन का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन गाबा में नहीं है। और ये सीरीज में भी अब तक कुछ खास किया नहीं है नेथन लायन ने, तो अभी भी करेंगे ऐसी कतई कोई उम्मीद मुझे 10% उम्मीद भी नहीं है। इसलिए मैंने नेथन लायन को भी उस लिस्ट में डाल दिया है। बाकी नेथन लायन का तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि भैया इस सीरीज में उनकी दाल तभी गलेगी जब इंडिया जाएगी चौथे पांचों टेस्ट मैच में, जब थोड़ा सा समर बढ़ जाएगा, थोड़ी सी सिडनी की पिच होगी जहां पे ऑलरेडी 3-4 मैचेस शेफील्ड शील्ड के हो चुके हैं, तो वहां पर उनकी कुछ दाल आखिरी टेस्ट मैच में गल सकती है। लेकिन उससे पहले नेथन लायन का मुझे नहीं लगता कोई भी चांस है। लेकिन क्योंकि भैया ये फिक्स है, क्लमिंस ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि देखो मैं, मेरा भाई स्टार्क, मैं और उसका भाई हेजलवुड, और हम तीनों के ताऊ जी लायन जी, हम चारों तो खेलेंगे ही खेलेंगे। पहले हम हमारे ही नाम लिखते हैं टीम में, बाकी सबके बाद में लिखते हैं। तो इसलिए नेथन लायन ड्रॉप तो होने नहीं वाले हैं इसलिए भैया, लेकिन परफॉर्मेंस तो कतई भाई साहब की आने नहीं वाली, ये तो आप लिख के ले लो। बाकी इनके अलावा भैया कुछ बंदे और हैं, जिसमें से एक है ट्रेविस हेड। देखो ट्रेविस हेड के पिछली 3 पारियों में गाबा में 0 आया है, जी हाँ, और 0 ही नहीं गोल्डन डक आया है। लेकिन फिर भी मैंने ट्रेविस हेड को इस लिस्ट में नहीं डाला, पता है क्यों? क्योंकि भैया उन 3 पारियों में उसके सामने इंडिया नहीं थी। हमें देखकर न जाने कौन सा जोश चढ़ जाता है उसे, कौन सा हमारे पूर्वज, क्या पता उसे दादा होता कि हम पैसे लेके भागे थे, कि क्या पता क्या सीन है, या उसके दादा अंग्रेज फौज में रहेंगे, हमारे वाले चिल्लाते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसलिए शायद
खुन्नस खाता, वो हमसे पता नहीं क्या सीन है यार उसका। लेकिन उस बंदे से इंडिया है इसलिए शायद वो रन बना ले, नहीं तो फिर मैं उसको डेफिनेटली इस लिस्ट में डालने वाला था। और बाकी भैया मुझे एक बंदा और लग रहा है जिसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस मुश्किल है, और वो है हमारे प्यारे उस्मान ख्वाजा। अब देखो उस्मान ख्वाजा जो है अपने बिल्कुल वो बोरोड लाइफ पे जी रहे हैं। उनकी टेस्ट क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में शेल्फ लाइफ जा चुकी है, एक्सपायरी डेट उनकी निकल चुकी है। अब बस वो बन गए हैं कि बस उस्मान ख्वाजा अच्छे थे तो इसलिए उस्मान ख्वाजा कोई खिला लें। अभी कहाँ कोई नया बंदा आएगा, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वाले चेंज तो करते नहीं है। तो इसलिए उस्मान ख्वाजा खेल रहे हो। मुझे नहीं लगता है उस्मान ख्वाजा के एडिलेड और पर्थ की तरह गाबा में भी रन नहीं ही आएंगे, ऐसा मुझे पक्का यकीन है। और मुझे कतई नहीं लगता कि इस पिच में गाबा में कुछ कर पाएंगे उस्मान ख्वाजा। तो ये थे मेरे 5 नाम। बाकी आपको कौन लगता है कि भैया इनके अलावा कौन है जो कि गाबा में रन नहीं बना पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाले आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।